ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा निराकार भगवान अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं। वो भी कैसे बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं। और मीठे बाबा, प्यारे बाबा भगवान अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनो। ये भगवान का स्कूल है, भगवान का ज्ञान है, भगवान की ज्ञान मुरली है और भगवान की पढ़ाई भी है। भगवान की कहते हैं सतगुरु भी है भगवान और टीचर भी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अब सिर्फ ज्ञान के ऊपर तुम्हें क्या है, ज्ञान के ऊपर तुम्हें लहरों में नहीं जाना है। ज्ञान के ऊपर क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है और उसी से शक्ति मिलती है, धारणा मिलती है, बहुत शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ मिलती हैं, अपरंपार बुद्धि मिलती है। तो कहा है से अब बच्चों सिर्फ ज्ञान के ऊपर नहीं जाना है, बल्कि जानते हो क्या है, ज्ञान का सागर जानते हो, तले के नीचे में उतरने का अभ्यास करना है। जैसे महसूस करो भगवान से कि भगवान हमारे साथ है। भगवान को याद करते करते हम कहाँ चले गए, ज्ञान सागर में अंदर चले गए, गहराई तक चले गए। और ज्ञान सागर कौन हो सकता, ज्ञान सागर वही हो सकता, निराकार भोले बाबा शिव बाबा, वही हो सकता ज्ञान का सागर जो निराकार है। तो उसी को याद करते करते ये महसूस करो कि हम सागर के तले में चले गए और तले में चले गए, तले में चले गए। फिर वहाँ से क्या लाए, ज्ञान रतन लाए और बहुत बहुत हीरे जवाहर लाए। फिर क्या करोगे बाद में, फिर समझो कि स्व अनुभूति के लिए अभ्यास की करते हो। स्व माने अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति करेंगे तब हम परमात्मा की भी अनुभूति करेंगे। तो परमात्मा के पास भी जाने का अभ्यास हो जाएगा, वो भी हमें याद रहेगा, वो भी याद रहेगा कि क्या करें। भगवान से मिल रहे हैं तो भगवान से कैसे मिलेंगे, कहाँ शांति मिलेगी, कौन से सागर के पास जाएंगे। तो ज्ञान के सागर एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता है। वो निराकार है, शिव बाबा है। कोई बच्चों मनुष्यधारी तो ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। जो भी मनुष्य अगर ज्ञान है उसमें तो एक ही जन्म के लिए है, तुरंत ही सुनाएगा और तुरंत ही बोलेगा। तो भगवान कह कि ज्ञान नॉलेज है वो अथाह है, सागर है। सागर कितना गहरा होता है। और प्रयोगशाला प्रयोग करो इस ज्ञान में बैठने के से, और जब ज्ञान को प्रयोग करोगे तो तुम्हें अनुभूति होगी, भगवान की भी होगी, आत्मा की भी होगी, आत्मज्ञान की भी होगी और परमपिता परमात्मा की भी अनुभूति होगी। फिर भगवान स्वयं निराकार शिव बाबा भोले बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चों इतना गहरा अभ्यास तुम अपने आत्मा से करते हो और समर्थ और शक्तिशाली भी बनती जाती है। क्या बनती जाती है, बहुत गहरा अभ्यास जब तुम करते हो तो इस अभ्यास के द्वारा आत्मा पवित्र और शक्तिशाली भी बनती जाती है। भगवान स्वयं अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं बच्चों मेरे भक्तों, सावन का त्योहार है। आज से शिव बाबा अपने बच्चों से, भक्तों से सब मंदिर में जा रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि हर मंदिर में भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा, भोलानाथ और विश्वेश्वर नाथ, सोमेश्वर नाथ और क्या है, और सदाशिव, इस तरीके से अनेकों नाम हैं शिव बाबा के। तो सब नाम से सभी लोग मंदिर जाएंगे भक्त और वहाँ पूजा करेंगे, बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, स्नान कराते और साथ में भांग भी चढ़ाते, धतूरा भी चढ़ाते हैं
तो बहुत बहुत संकल्प सभी भक्त करते हैं। अब जिसके मन में जैसा संकल्प होता है वो वैसा ही संकल्प करता है। लेकिन बच्चों जानते हो, संकल्पों में आजकल इतनी शक्ति है कि उसे जमा करते जाओ। अच्छे अच्छे संकल्प चलाओ, अच्छे अच्छे कार्य करो, अच्छे अच्छे, किसी से ईर्ष्या ना करो, जलन ना करो। हैं, प्यार तो सबसे होता है और प्रेम भी सबसे होता है, लेकिन प्रेम एक निराला होता है। प्यार एक से हुआ दूसरे से हो गया, लेकिन प्रेम जो होता है, प्रेम अथाह होता है। अपने घर में रहते हुए अपने भगवान से दुआ करो कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और खुश रहें। और दुनिया संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बराबर चलती रहें। किसी से ईर्ष्या जलन की क्या भावना। अब चिंता करो, आपे ही तबीयत खराब करो। क्या बात है तबीयत खराब करने की। भगवान स्वयं कहते हैं, अगर तुम सत्य की राह पे चल रहे हो, कुछ तुमने नहीं किया है, तो तुम खुश रहोगे। चिंता करने की क्या बात है। तुम्हारे खुश रहने से तुम्हारा मूड फ्रेश होगा। और अगर तुमने कुछ भी तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन ने या तुम्हारी बुद्धि ने गलत सोचा है, तो तुम उसी गलत में तुम अपने को कैसा कर लोगे, बिल्कुल बेहीन कर लोगे, अंगहीन कर लोगे, और बुद्धू बन जाओगे, बिल्कुल खोए से रहोगे। तो भगवान कहते हैं बच्चों, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल ना करो। अशुद्ध संकल्प ही विकार रूपी क्या होता है, भूतों को बुलाते हैं। ऐसा लगता है भूत सवार हो जाता है, लेकिन ये आपे ही तबीयत बनाते हो ना। अरे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे से मिलते रहो। राम एक दूसरे से मिलते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये किसी ने कहा, किसी ने सुना, बाबा ने कहा अनसुना करना है। मुस्कुरा कर सबकी बातों को सुना, अनसुना करना है। एक बार बोलो, दो बार बोलो, 1000 बार बोलो। आज बाबा बहुत बोलने पे मुरली मुरली सुना रहे हैं, ज्ञान का पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा तो चित्तानंद है, बाबा तो चित्रगुप्त है। वो तो हर समय रहता है, सब कहीं रहता है, इसलिए कोई जान नहीं पाता है कौन कहाँ पे है। और बाबा को नहीं कोई जानता, अपनी मनमानी सब करते रहते हैं। और लेकिन क्रोध करने वाले पर भी फूल चढ़ाना है। जो कोई क्रोध करे उससे भी हंस के बोलो, तुम फूल बन जाओ। तुम समझो ये क्रोधी है, तुम पानी बन जाओ, तुम गंगा जल बन जाओ, तुम ज्ञान गंगाएं बन जाओ। क्योंकि और अधिक ज़्यादा क्रोध कोई करे तो वहाँ से किनारा कर लो, अपनी तरफ खिंच जाओ। समझ लो ये बेवकूफ़ है, ये बुद्धिमानी नहीं इसकी है, बुद्धू है। लेकिन भगवान ज्ञान सागर से ज्ञान रत्नों की कितनी झोली भरती है, कितने झोली भरते हो। हर शब्द, हर रत्न एक एक कितना है, कितना कीमती है। एक एक मुख से अगर शब्द निकलता है वो कितना कीमती है, बहुत ही उपकारी है। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि देखो बच्चों, मैं तो अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, और तुम भी फ्लो फादर बनो, तुम भी फॉलो करो। जैसे भगवान अपकारियों पर उपकार करता है, लेकिन तुम भी उपकार करो, तुम भी परोपकारी हो। जो तुम्हारी बुराई करे उसकी प्रशंसा करो। लेकिन ज़माने में तो सब बुद्धू बना देते हैं, कहते हैं इसके बेइज्जती है, ऐरा गहरा समझने लगते हैं। इसलिए बच्चों तुम्हें सुस्त नहीं रहना है, तुम्हें अपना किनारा कर लेना है। तुमने अपना किनारा कर लिया, और वो अपना अपना जाने। तुमने अच्छा किया, अच्छा पाओगे, और जो गलत करता है वो घुट घुट के रहता है। आज भगवान स्वयं शिव बाबा भोलेनाथ कितना अच्छा बच्चों को बता रहे हैं। और क्या बता रहे, कह रहे बच्चों ये संगम युग की पढ़ाई है, ये पढ़ाई सबसे ऊंची है। लेकिन माया थप्पड़ से बचने के लिए अहंकार छोड़ दो। देह का जो अहंकार करते हो, नहीं, देह का अहंकार नहीं करना है। अहंकार से ही अहंकार करो, ये समझो कि वो ऐसा है, वो ऐरा गहरा है, वो उसके मुंह कौन लगे, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता। हैं,
छोटे मुँह बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। भगवान कहते हैं ये अहंकार होता है। खुद ना खुद परेशान होगा, जो छोटे मुँह बड़ी बात कहेगा वो खुद परेशान होगा, अंदर ही अंदर दिल को खाएगा। अपने सौभाग्य को अनुभव करो, खुद को पदम भाग्यशाली समझो और भगवान की याद में रहो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम्हारा कर्म भी अच्छा होगा। इस कर्म का बहुत ही तुम्हें ब्यावजा मिलेगा, बहुत ही ब्याज मिलेगा और सुख की अनुभूति होगी, सुखी बनोगे। भगवान को पति की तरह याद करो, भगवान शिव बाबा को पति की तरह याद करो। मुंह ढककर रोने की बजाय बाप को याद करो। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, भगवान ये भी बता रहे हैं, मुंह ढककर कोई रोता है तो मुंह ढक के मत रो, बाप को याद करो, रोने की क्या दरकार है। सच्चे सच्चे जो भक्त होते हैं, बच्चे होते हैं, वो प्याज लहसुन आदि तमोगुणी वस्तुएं बिल्कुल नहीं खाते हैं, वे पवित्र होते हैं। वो तमोगुणी वस्तुएं तमोगुणी नहीं खाते हैं। जितना ही तमोगुणी खाओगे उतना ही क्रोधी बनोगे, उतना ही तुम कैसे बनोगे, तुम बुद्धिमान नहीं होगे, तुम बुद्धू बन जाओगे। बाप स्वयं भगवान है, टीचर स्वयं भगवान शिव बाबा है और सतगुरु भी एक ही शिव बाबा है। वह क्या है, वह ज्ञान सागर भी है और शांति का सागर भी है, सुख का सागर भी है और लौकिक संबंधियों की याद की तरह भगवान अगर बाप की याद सताए तो सहज सभी को मुक्ति मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। लेकिन बच्चों, मोह तो सबसे बड़ा है, मोह सबसे बड़ा अवगुण है। किसी में मोह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि यह बाप की याद में मोह समा जाए तो परिवर्तन हो जाए, तो सभी मनुष्यों का बेड़ा पार हो जाए। भगवान कहते हैं कि बच्चों, तुम ही एक श्रेष्ठ बच्चे हो, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव यानी देवता बनना है, सच्चे सच्चे देवी बनना है। सच्चे देवी का भोजन परहेज के साथ पवित्र ही होता है। भगवान कहते हैं कौन सा अवगुण होता है बच्चों में, जो परिवर्तन हो जाए तो बच्चों का बेड़ा पार हो जाए। अब कौन सा ऐसा अवगुण है बच्चों में जो परिवर्तन हो जाए तो बच्चे भी सुखी हो जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएं। तो भगवान कहते हैं सुनो कौन सा अवगुण है तुम्हारे में, उसको जल्दी सुधारो। सबसे बड़ा अवगुण भगवान कहते हैं मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है, 12 मास तक उसे याद करते रहते, मुंह ढककर रोते रहते हैं, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर भगवान की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, भगवान को याद करो, अपना कर्म करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को भी याद करो, तो अहो सौभाग्य। रोज रोज बच्चों तुम्हें यही बात सुनाते हैं कि अच्छे बनो, सर्वश्रेष्ठ कर्म करो। हर रोज मैं समझाता हूँ कि श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ तकदीर तुम्हारी बने, तुम भाग्यवान बनो, भाग्यशाली अपने को सोचो। बाबा ने कहा मीठे मीठे मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, शिव बाबा भोलेनाथ का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने भी कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा बच्चों नहीं सकर लीजिए, नमस्ते नमस्ते शिव बाबा। बाबा ने कहा धारणा में बच्चों तुम्हें बहुत धारण करोगे तभी पवित्र बनोगे। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, जो दुश्मन होता है, जो भक्त नहीं होता उस पर भी उपकार करते हैं, पागल पे भी उपकार करते हैं, जो भगवान को 4 गाली देता वो भी उपकार करते हैं। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना, मुस्कराते रहना। एक बाप से ही तुम्हें सुनना है, दुनियावी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। सुखदायी बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बनकर अपनी झोली अविनाशी भगवान से भरपूर करनी है। वरदान में बाबा ने कहा सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन को प्राप्त करो, तुम सदा समर्थ बन जाओगे, समर्थ रहोगे। समर्थ आत्मा बनने के लिए तुम हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी बनोगे, लगन में मगन रहोगे, किसी की बात पर ध्यान ना दो। दुनिया तो ऐसे ही है, ना रहेगी अच्छे से ना रहने देगी, विघन ठहरता नहीं है। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में
ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव रत्न प्राप्त तुम समर्थक आत्मा बन जाते हो और सफल करते हो हर कर्म को। स्लोगन में बाबा ने कहा, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी अच्छे रहो, संकल्प श्रेष्ठ हो। हर संकल्प पावरफुल होना चाहिए। भगवान कहते हैं हर शक्ति को जमा करो, सेवा के निमित्त बनोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा बेड़ा पार होगा, दुख से छुटकारा पा जाओगे, खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, लोगों की कमियां निकालोगे, छोटे मुंह बड़ी बात करोगे तो तुम अंदर ही अंदर खाओगे, अंदर ही अंदर गिरोगे, खुश नहीं रहोगे। ओम शांति बच्चों, अगले फिर सुनाएंगे। ओम शांति।